इस लेसन में मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में बताऊंगी कि स्टैटिस्टिक्स में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कहाँ यूज करते हैं, उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं और हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को रिप्रेजेंट हम करते हैं सी वी से। सी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट, वी से वेरिएशन आता है, या हम उसको सी वी ए आर भी लिखते हैं। इसका मीनिंग भी यही होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है? ये एक रेशो होती है ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपने न्यूमरेटर में लिखना होता है, मीन को अपने डिनोमिनेटर में लिखना होता है। उसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट कब करते हैं? देखें, जब आपके पास दो सिनेरियोज हों और दोनों के यूनिट डिफरेंट हों, तो उस वक्त हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि सपोज अगर हमारे पास एक कार है और मैं कह रही हूँ कि कार हमने 20 किलोमीटर चलाई है आज, राइट, 20 किलोमीटर हमने कार चलाई है। और दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि हमारे पास मैगजीन्स हैं जिसकी 100 सेल्स हुई है। तो देखें, दोनों डिफरेंट है। एक 100 सेल्स हो रही है, एक कार आपने 20 किलोमीटर चलाई है। इसकी बिना पे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? जब दो सिनेरियो आपके पास हो और दोनों के यूनिट डिफरेंट हो, उस वक्त हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं और इसका आंसर परसेंटेज में हम कैलकुलेट करके आखिर में ये देखते हैं कि कौन सा डेटा जो है वो ज़्यादा वेरिएबल है। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है। इट अलाउज फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वैल्यूज whose scales of measurement are not comparable। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। आपने कार 20 किलोमीटर चलाई, आपके 100 मैगजीन सेल हुए, हम इस डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इसको हम यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे और रिप्रेजेंट करते हैं इसको परसेंटेज में, राइट। आई मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये मैंने एस लिखा है। एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक मैंने आपको बताया था कि सैंपल होता है, एक पॉपुलेशन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं दोबारा बता देती हूँ। सपोज अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और आप 10 स्टूडेंट्स को ही कंसीडर कर रहे हैं। सपोज आपने टीचर से वैल्यूएशन करवानी है और आपने 10 स्टूडेंट से ही करवाई है, तो वो आप उसको कहेंगे ये पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप उस 10 में से रेंडमली 5, 6 या 4 जो भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम उसको कहेंगे ये सैंपल है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने सैंपल का निकालना है, तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का निशान होता है बाय 100। और अगर आपने पॉपुलेशन का निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का जो है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप काइंडली उसको देख लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का कैसे करते हैं। और मीन, पॉपुलेशन का मीन जो है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। क्या मैंने कहा कि एस ओवर मीन, एस क्या चीज है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल की, और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि the mean of the number of sales of beauty magazine over 6 months period is 175। मीन है, सेल हुआ है आपका मैगजीन 175 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो ये सैंपल हमने लिया है, इसलिए मैंने सैंपल का फॉर्मूला यूज किया है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एस। तो यहाँ हम लिखेंगे 10, ये जो 10 है, डिवाइडेड बाय मीन कितना है 175 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको करके देख लें, आपके पास आएगा 5.71%। अब सेकंड सिनेरियो आपके पास क्या है कि आपने बोनसेस पे किए हैं एम्प्लॉयज को 6000 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 800। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने रखा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 6000 जो मीन है। देखिए इसका फॉर्मूला ही यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन हमारे पास है 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आएगा 13.33%। देखिए अब आंसर आपके पास ये भी परसेंट में आ गया, ये भी परसेंट में आ गया। यहाँ पे आपके पास टू डिफरेंट सिनेरियोज थे जिनके यूनिट टोटली डिफरेंट थे, एक सेल्स थी, एक डॉलर में था। तो हमने उसको परसेंटेज में देखा और हमने कंक्लूड किया कि जो एम्प्लॉयज को हम बोनसेस दे रहे हैं वो ज्यादा वेरिएबल है कंपेयर टू सेल्स ऑफ अ मैगजीन। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सा डेटा जो है वो ज्यादा वेरी करता है। एज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लार्जर फॉर द एम्प्लॉयज बोनसेस देन द सेल ऑफ द ब्यूटी मैगजीन की निस्बत पेड एम्प्लॉयज को जो हमने बोनसेस किया था वो ज्यादा वेरिएबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी दो सिनेरियो है। इसमें मैंने यही सेम लिखा है कि मीन ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ब्यूटी मैगजीन 200 है और यहाँ पे वेरिएंस लिखा गया है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो वेरिएंस क्या होता है, जब वेरिएंस का वर्ड आएगा तो आपने इस 20 को लिखना है अंडर रूट में, ऐसे करके लिखना है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। यहाँ पे इसका अभी तक स्टैंडर्ड हमने नहीं लिया है, ये वेरिएंस है। जब भी वेरिएंस आएगा आपने इस तरह करके लिखना है और डिवाइडेड बाय 200 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 का स्क्वायर रूट है 4.47, ये मैंने यहाँ लिखा है, आप करके भी देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 2.23%। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि क्राइम रेट, देखिए बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ सेल्स हो रही है, यहाँ क्राइम रेट हो रहा है। हम इसको कैसे कंपेयर करें, हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के परसेंटेज में उसको देखेंगे कौन सा डाटा ज्यादा वेरी करता है। यहाँ पे है इसका वेरिएंस, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो आपने सिंपल ये अमाउंट लिखनी होगी और डिवाइड करना है मीन से। लेकिन अगर वेरिएंस का वर्ड आएगा तो आपने इस 81 को अंडर रूट में लिखना है और फिर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे जो कि 9 है। 9/300 मल्टीप्लाई बाय 100 3% आया, ये 2.23% था। अब हम देखेंगे कि क्राइम रेट इज मोर वेरिएबल देन सेल ऑफ द ब्यूटी मैगजीन, ये डेटा जो है वो ज्यादा वेरी करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब दो सिनेरियो हो आपके पास और दोनों के यूनिट डिफरेंट हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये उसका फॉर्मूला है, उससे हम परसेंटेज में आंसर आके देखते हैं कि कौन सा डाटा ज्यादा वेरी कर रहा है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बहुत शुक्रिया।